1 फरवरी 2026 को जब वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया, उसी दिन केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में भी बढ़ोतरी की खुशखबरी आई। भले ही 8वां वेतन आयोग अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन डीए वृद्धि तय मान ली गई है, जो सीधे आपकी सैलरी और पेंशन में राहत लाएगी। कितना बढ़ गया डीए, इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है, आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं आज की इस खबर में। इसके साथ ही आपको फिटमेंट फैक्टर और बाकी जानकारियां भी हम आगे बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पहले सरकारी कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, लेकिन दिसंबर 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर ये लगभग 60% हो सकता है। मतलब 2% डीए और 2% डीआर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इससे सैलरी और पेंशन दोनों में सीधा फायदा मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं डीए क्या होता है और क्यों बढ़ रहा है। डीए यानी डियरनेस अलावेंस महंगाई के प्रतिकूल प्रभाव से कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक क्रय शक्ति को बचाने के लिए दिया जाता है। ये डीए ये मूल वेतन के अनुपात में होता है और समय समय पर महंगाई के आधार पर संशोधित किया जाता है। साल में 2 बार यानी कि जनवरी और जुलाई में इसकी गणना करके सरकार बढ़ोतरी करती है। दिसंबर 2025 के औसत AICPI-IW डेटा के हिसाब से डीए में 2% की वृद्धि मानी जा रही है, जिसे सरकार आमतौर पर राउंड ऑफ करके 7% बताएगी। आसान से कैलकुलेशन से समझें कि आपका वेतन कितना बढ़ेगा। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 20,000 है, तो डीए 58% से 60% बढ़ने पर उसे लगभग 400 रुपए प्रति माह अतिरिक्त मिलेगा। वहीं अगर बेसिक सैलरी 50,000 है, तो इसका प्रभाव लगभग 1,000 प्रति माह के करीब होगा और 1 लाख बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को लगभग 2,000 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यही असर पेंशनर्स की महंगाई राहत यानी कि डीआर पर भी प्रतिलोम रूप से दिखेगा। 8वें वेतन आयोग की क्या स्थिति है, ये जो सबसे जरूरी पॉइंट है जिसका इंतजार पूरे देश को और कर्मचारियों को कब से है। हालांकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई है। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक सिफारिशों और सैलरी ढांचे में बदलाव पर अभी तक अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी सुझाव सामने आए हैं। इससे बेसिक सैलरी और पेंशन में व्यापक वृद्धि हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक 2.86 के आसपास फिटमेंट फैक्टर सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या डीए और बाकी भत्ते चलते रहेंगे? ये स्पष्ट कर दिया गया है कि डीए, एचआरए और टीए यानी कि यात्रा भत्ता जैसे अन्य भत्तियों 7वें आयोग के अंत तक जारी रहेंगी और जैसे ही 8वां आयोग मतलब इसकी सिफारिशें लागू होंगी, नई संरचना में भी वो जारी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि भत्तों में कोई कमी नहीं आएगी और वेतन ढांचा नियमित रूप से अपडेट होता रहेगा। ये बढ़ोतरी भले ही मामूली लगे, लेकिन महंगाई के इस दौर में ये सीधे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में राहत लेकर आई है और ये संकेत है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लागू होने की दिशा में एक कदम बढ़ा रही है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.